Welcome back my chemistry class. Today I am taking chapter number 2, acid, base and salts. And this chapter consists of following topics. First, introduction of acid and base. Second point, indicators and pH. And third topic will be chemical compounds such as NaCl, sodium chloride, sodium hydroxide, calcium oxychloride, baking powder, washing powder and POP, and their uses and preparation methods and formulas and other chemical reactions. Our first topic is what is acids. What are acids? Acids क्या होते हैं? Acids are sour in taste. They having H plus ions. When they dissolve in water, they convert blue litmus to red litmus and they contain pH less than 7. ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो एसिड्स की होती है. तो वन बाय वन हम कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज दे आर सॉर इन टेस्ट. एसिड्स जितने भी होते हैं वो टेस्ट में सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं. जैसे कि सिट्रिक एसिड, हमारे जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं दे आर ऑलवेज सॉर इन टेस्ट, यानी कि वो खट्टे होते हैं. अब सेकंड हमारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है दे गिव H प्लस आयंस इन H2. यहाँ पे एक डायग्राम बनाया जिसमें एक बीकर लिया है. वी टेक ए बीकर विथ वाटर लिया है इसमें. देन वी डिजोल्व HCl. हमने इसमें HCl डाला. जैसे ही हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें जैसे डिसॉल्व करेंगे तो एसिड H प्लस एंड Cl माइनस इस तरह के आयंस में टूट जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. वो इस तरह से जब भी उन्हें वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो एसिड्स गिव्स H प्लस आयंस. सो अकॉर्डिंग टू H प्लस आयंस दे आर टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक. H प्लस आयन के हिसाब से इसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड सेकंड इज वीक एसिड. व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स? स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स विच कंप्लीटली डिसोसिएट और डिसॉल्व इन वाटर. फॉर एग्जाम्पल HCl एंड H2SO4. ये ऐसे होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड. कैसे हमको पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग है, वीक है? जब भी उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं और डिसॉल्व होने के बाद वो H प्लस आयन प्रोवाइड करते हैं. मैक्सिमम वो कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं. दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स. एंड वीक एसिड्स, वीक एसिड भी डिसॉल्व तो होंगे वाटर में, दे आल्सो डिसोसिएट बट दे डिसोसिएट पार्शियली यानी कि सम पार्ट्स आर सॉल्यूबल एंड सम पार्ट्स आर इनसॉल्यूबल, सो दैट इज कॉल्ड पार्शियली. तो पार्शियली डिसॉल्व होते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है वीक एसिड्स. फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड्स, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, they are categorized in the weak acids. So they give partially H plus ion and strong acids give completely H plus ion after dissolving in water. So acids are other two categorized in two parts. एसिड के और भी दो पार्ट्स में हम उसको कैटेगराइज करते हैं, ऑर्गेनिक बेस पे और इनऑर्गेनिक बेस पे. जैसे कि जितने भी हमारे सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड जिसमें कि ऑर्गेनिक कार्बन, हाइड्रोजन और इनसे बने होते हैं, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड. एंड अदर एलिमेंट से बने हो तो उन्हें हम, या फिर वो मिनरल एसिड से हमें मिलते हैं तो उनको कहा जाता है इनऑर्गेनिक एसिड्स. तो इनका जो सोर्स होता है वो मिनरल्स होता है, इसीलिए इनको इनऑर्गेनिक कैटेगरीज में रखा है. तो इस तरह से एसिड्स भी दो इसमें और कैटेगराइज हो गए. जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स में जिन्हें कि हम इजीली यूज कर सकते हैं वो वीक भी होते हैं, तो दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स. फॉर एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड है. यहाँ मैंने कुछ एसिड्स के नेम दिए हैं और ये आपको टेबल लर्न करनी है. ऑब्जेक्टिव पर्पज से ये पूछा जाता है इसमें कि किस इसमें कौन सा एसिड होता है, फाउंड होता है. तो इस तरह से इस टेबल को आपको लर्न करना है. फर्स्ट है सिट्रिक एसिड. इट फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स. यानी हमको कहाँ से मिलता है? सिट्रस फ्रूट, जैसे कि हमारा लेमन है, ऑरेंज है, इन सब में हमको सिट्रिक एसिड मिलता है. नेक्स्ट है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. गैस्ट्रिक जूस है, हमारे स्टमक से जो रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. नेक्स्ट फॉर्मिक एसिड.
एंट एंड बीज, जितने जैसे चींटी काटती है या फिर मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें जो होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है, इसी वजह से हमें जलन होने लगती है, इरिटेशन होता है स्किन पे, वो इसी वजह से होता है कि इनमें फॉर्मिक एसिड होता है, दे कंटेन फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड यू नो वेल, लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन मिल्क। नेक्स्ट एसिड मैलिक एसिड, इट इज फाउंड इन एप्पल एंड ग्रेप्स। ग्रेप्स और एप्पल्स में कुछ अलग ही उसकी जो एप्पल की जो अलग ही जो स्मेल होती है वो इसी वजह से होती है कि इसमें मैलिक एसिड होता है। नेक्स्ट है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटोज में होता है, तो टोमेटोज में आपको जैसे पूछा जा सकता है कि इन टोमेटोज विच एसिड इज फाउंड, इन एप्पल विच एसिड इज फाउंड, इन मिल्क विच एसिड इज फाउंड। तो इस तरह से ये टेबल आपको लर्न करना है। देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज it convert blue litmus into red litmus. What is a litmus? अब litmus क्या है? Litmus is a litmus paper and it found made up of lichen. ये lichen से बना होता। lichen is just a type of a composite organism and made up with algae and fungi. In symbiotic relationship they live together and they form lichen. अब इसको हम फिर से समझते हैं व्हाट इज लाइकेन, जिससे कि हमारा लिटमस पेपर बनता है। कैसे बनता है लिटमस पेपर? और इस लिटमस पेपर से टेस्ट लगा के देखा जाता है कि एसिड हमारा एसिड है कि वो बेस है। वो ब्लू कलर का होता है लिटमस पेपर, उसको वो रेड कलर में, अगर एसिड होगा तो वो रेड कलर में चेंज कर देगा। तो लाइकेन क्या है? लाइकेन एक तरह का जो माउंटेन है, रॉक है, इनके ऊपर कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कंपोजिट एक तरह का ऑर्गेनिजम्स होता है ये, और जिसमें कि एल्गी और फंजाई दोनों ही साथ में रहते हैं। थैलोफाइटा फैमिली से है तो ये दोनों ही साथ में सिम्बायोटिक लाइफ जो रहता है उसको वो शो करते हैं, जिसमें कि एल्गी तो फोटोसिंथेसिस करके इस फंजाई के लिए फूड देती है, और फंजाई जो होते हैं इसमें माइसेलियम होते हैं जिसमें कि ये एल्गी जो होती है वो रहती है। ये सब बायो में आप पढ़ चुके हो, व्हाट इज एल्गी, व्हाट इज फंजाई। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन से बनता है दैट इज कॉल्ड लाइकेन। और इस लाइकेन की जो बार्क होती है इसमें ये एक्चुअल में पेड़ पौधों पर ही होता है, तो इसकी बार्क को अलग करके और फिर इसमें से इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है लिक्विड फॉर्म में। लाइकेन से जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ जो जूस होता है उससे फिर हमारा बनता है लिटमस पेपर। तो ये लिटमस पेपर हमारा काम में आता है ये देखने में कि इट इज एसिड और इट इज बेस। अगर एसिड होगा तो वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, और अगर वो बेस होगा तो रेड को वो ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। एक तरह से ये लिटमस से इसका टेस्ट देखा जाता है एसिड और बेस के लिए। तो इस तरह से ये लाइकेन वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा pH इज लेस देन 7। तो ये pH इज अगर जिसका भी pH 7 से कम हो, सपोज 0 to 6, तो उनको कहा जाता है एसिड। ये pH वाले पोर्शन में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर बेसिस? बेसिस दे आर बिटर इन टेस्ट। एसिड्स आर sour इन टेस्ट बट बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। ये टेस्ट में कड़वे होते हैं। नेक्स्ट इज रेड लिटमस टू ब्लू। मैं आपको समझा चुकी हूँ लिटमस क्या है, व्हाट आर लिटमस एंड लिटमस पेपर। ये अगर रेड लिटमस पेपर होगा तो उसको वो ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड नेक्स्ट, दे गिव OH माइनस आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर। जैसे कि एसिड H प्लस आयन देते, लाइक हमारे बेसिस भी इसी तरह से OH आयन देते। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया NaOH व्हेन डिजोल्व इन वाटर इट गिव्स Na प्लस एंड OH माइनस। तो ये OH माइनस आयन देंगे तो उसको कहा जाता है बेस। एंड नेक्स्ट, दे आर टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। जैसे कि एसिड में हमने पढ़ा था, ये भी दो तरह से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। जैसे कि OH, इसको OH के हिसाब से देखा जाता है। व्हेन दे गिव OH मोर आयंस, तो अगर वो ज्यादा OH देंगे तो वो दे आर स्ट्रॉन्ग, एंड कम अगर वो कम देंगे तो दे आर वीक। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस आर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड वीक बेस इज अमोनियम
हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को वीक बेस में रखा गया क्योंकि ये पार्शियली डिसॉल्व होता है, यानी कि कुछ पार्ट इसका इंसॉल्युबल होता है, कुछ पार्ट इसका सॉल्युबल होता है। यहाँ पे बेसिस में एक वर्ड आता है एल्कली। व्हाट इज एल्कली? कभी कभी क्या होता है कि बेस और एल्कली दोनों में कहीं कहीं आपको बेस भी लिखा हुआ मिलेगा, उसी बेस को आपको एल्कली भी लिखा हुआ मिलेगा NaOH के लिए भी। सपोज यहाँ पे बेस भी लिख सकते और एल्कली भी लिख सकते। कब एल्कली, व्हाट इज एल्कली? तो यहाँ पे एक टर्म आती है एल्कली। इट इज अ सब्सटेंस प्रोड्यूस OH माइनस आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, फॉर एग्जाम्पल बेकिंग सोडा। यानी एल्कली भी एक टाइप ऑफ बेस है, एल्कली भी बेस ही होते हैं, बस इतना अंतर है कि इनको पानी के अंदर, जैसे कि NaOH लिया है, NaOH को जब पानी में डिसॉल्व कर दिया तो उस एक्वस सॉल्यूशन होता है, उसको कहा जाता है एल्कली। और अगर इसको सिर्फ पाउडर फॉर्म में लिया जाए तो उसको कहा जाएगा बेस। तो ये सब्सटेंस होते हैं जिन्हें कि अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे पर्टिकुलर तो वो OH आयन देंगे और इट इज ए टाइप ऑफ बेस। बेस के ही टाइप है, इसको कहा जाता है एल्कली। फॉर एग्जाम्पल बेकिंग सोडा is also an alkaline solution. It make alkaline solution with water.